शैडो सीक्रेट्स की खास क्राइम सीरीज में बात आज इंडियन सीरियल किलर की। इंडियन सीरियल किलर की सीरीज की पहली कहानी में आज हम बात करने वाले हैं मोहन कुमार की। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा किलर था जिसकी सच्चाई सामने आने पर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दुनिया इसे जिस नाम से जानती है वो नाम है साइनाइड मोहन। जी हाँ, सही सुना आपने, साइनाइड मोहन। लेकिन इस कातिल को इस नाम से आखिर क्यों जाना जाता है, वजह आपको हैरान कर देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। 2003 से 2006 तक साइनाइड मोहन ने 20 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये एक टीचर था और भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाकर उनका कत्ल करना इसका शौक था। वैसी लड़कियां जो किसी न किसी वजह से अपने परिवार से परेशान रहती थी और सामान्य परिवार से आती थीं, उन्हें पहले तो ये अपने प्यार के जाल में फंसाता, फिर शादी का वादा करके उन्हें अपने घर से भागने के लिए मजबूर कर देता। और जब वो लड़की इसके चंगुल में फंसकर इसके पास आ जाती तो शादी के पहले उनके साथ सुहागरात मनाता और उसके बाद अगले दिन अबॉर्शन की दवा बोलकर उन लड़कियों को साइनाइड की गोली खिला देता। इसके बाद मौके से फरार हो जाता। ये इसका कत्ल करने का पैटर्न था और सारी लड़कियां किसी न किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर मरी पाई गई थीं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इतने सारे केसेस होने के बाद भी पुलिस इसे पकड़ नहीं पा रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसकी पहचान। ये हर लड़की से अपनी अलग अलग पहचान बताकर दोस्ती करता और अलग अलग मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल करता था। काम पूरा हो जाने के बाद सिम को डिस्ट्रॉय करके ये शातिर कातिल निकल जाता था अपने अगले शिकार की तलाश में। वो साल था 2009 का, जब कर्नाटक के बारीमार गांव से अनीता नाम की लड़की गायब हो गई। इलाके में ये अफवाह फैल गई कि अनीता किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है और जब अनीता का कोई पता नहीं चला तो इलाके में इस मामले को सांप्रदायिक बनाकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस के ऊपर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि अनीता का शव बस स्टैंड के शौचालय में पाया गया है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर जोरों शोरों से मामले की जांच करनी शुरू की। इस कड़ी में पुलिस को एक और लड़की का पता चला जिससे अनीता की सबसे ज्यादा बात होती थी और उस लड़की का नाम था कावेरी। पुलिस जब कावेरी के घर पहुंची तो पता चला कि कावेरी भी कई दिनों से लापता थी। ये गुत्थी पुलिस के लिए और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। ऐसे ही कड़ियां जुड़ती चली गईं और कई लड़कियों का नंबर पुलिस के हाथ लगा। पुलिस की ये खुशकिस्मती ही मानिए कि इन सारे नंबरों में से एक नंबर चालू था। पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये नंबर किसी लड़के के पास था जो उसके चाचा मोहन कुमार ने उसे दिया था। बस फिर क्या था, पुलिस को कातिल का पता चल चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन को गिरफ्तार किया और फिर जो हकीकत सामने आई उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। किसी लड़की को सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए फंसाना और फिर उसे इतनी दर्दनाक मौत देना, ये काम किसी दरिंदे का ही हो सकता है। पुलिस ने मामले की पूरी तहकीकात की। मामला कोर्ट में चलता रहा और 2013 में मंगलौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसे 20 महिलाओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। फिर 2017 में इसे 5 मामलों में मौत की सजा और बाकी मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल साइनाइड मोहन जेल की सलाखों में कैद है और अपने किए गए गुनाहों की सजा काट रहा है, साथ ही इंतजार कर रहा है अपनी मौत का। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ये जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल शैडो सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें।